अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम नेक रीजन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इसमें जो है हम मसल्स ऑफ नेक डिस्कस करेंगे। तो मसल ऑफ नेक जो है मेनली आपने ये तीन जो है ग्रुप ऑफ द मसल आपने याद रखना है। फर्स्ट इज़ सब ऑक्सीपिटल मसल, सुप्रा हाइट मसल, इंफ्रा हाइट मसल और स्केलिन्स मसल। ठीक है, तो इसमें जो है ये दो हमने पहले इनके नाम डिस्कस किए थे। अभी मैं दोबारा आपको बताता हूँ पहले वाले लेक्चर में। बाकी जो है इन मसल से रिलेटेड जितने भी मतलब ग्रुप ऑफ मसल्स है, इनमें से अक्सर जो है मसल्स आप रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे डिटेल में, तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इनके जो पॉइंट हमने याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मसल्स के नाम आने चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाम, उसके बाद आपको आर्टेरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और इनके जो है अंदर से या इनके नज़दीक से कोई भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर अगर गुजर रहा हो वो याद रखना है। बाकी फंक्शंस भी आपने देखना है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं। जो मैंने अभी आपको बताया है वो जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये ज़रा बताऊँ, सब जो है ना, सब ऑक्सीपिटल मतलब ये जो आपका ऑक्सीपिटल बोन है बिल्कुल बैक साइड पे, उसके पीछे जो मसल्स है उन्हें हम सब ऑक्सीपिटल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखें, ये पूरा जो है ना, ये क्या है, ये ऑक्सीपिटल बोन है। जैसे हमने कंप्लीट हेड एंड नेक की ऑस्टियोलॉजी हमने देखा है तो आपको आइडिया है। ठीक है, तो ये सब ये ऑक्सीपिटल बोन है। ऑक्सीपिटल बोन के नीचे यानी कि सब ऑक्सीपिटल यानी कि ऑक्सीपिटल बोन के नीचे जो है कुछ मसल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सब ऑक्सीपिटल मसल्स कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है सुप्रा हाइट और इंफ्रा हाइट, ये भी हमने इनके नाम पहले डिस्कस किया हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो हाइट बोन देखा था हमने। ठीक है, हाइट बोन जो है मैंडिबल के नीचे है। ठीक है, और जो कुछ इसके ऊपर मसल्स है, इसके ऊपर मसल्स है इस बोन के, और कुछ मसल्स जो है इस बोन के नीचे है। ठीक है, तो जो मसल्स इस बोन के ऊपर है उसे हम क्या कहेंगे, सुप्रा हाइट मसल्स, और जो मसल्स इस बोन के जो है नीचे है उसे हम क्या कहेंगे, इंफ्रा हाइट मसल। तो हम अभी जो है देखते हैं, ये देखिए सुप्राहाइट मसल में क्या है, डाइगेस्ट्रिक, ठीक है, स्टाइलोहाइट, जीनोहाइट, माइलोहाइट, और इंफ्रा जो उससे नीचे है थायरोहाइट, ओमोहाइट, स्टेर्नोहाइट। तो मेन एमसीक्यू जो ज़्यादा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंफ्राहाइट मसल, तो सारे दिया होगा, एक पूछा जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंफ्राहाइट मसल एक्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह आपने, जैसे आपको जिस तरह आपको इजी हो, निमोनिक्स जो है ना जैसे आपको बने उसी हिसाब से आप देखें याद करें। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं DGSM। ठीक है, DGMS, इस तरह आप याद रख सकते हैं, और TOS टॉस से आप जो है ना इंफ्राहाइट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। स्केलिन मसल जो है ना हम एंड पे पढ़ेंगे, वो भी बड़ा इजी सा है। ठीक है, अच्छा, सब ऑक्सीपिटल मसल्स अभी मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, ये आप दोबारा देखें, ये देखें क्या है, सब ऑक्सीपिटल मसल्स है। ठीक है, अब सब ऑक्सीपिटल मसल्स जो है कौन कौन से हैं, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर। ठीक है, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर और माइनर। ठीक है, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर एंड द रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर। ठीक है, ये दो हो गया। अब यहाँ देखिए जो पोस्टीरियर माइनर, ठीक है, माइनर मतलब ये छोटा होगा, और मेजर जो है ये बड़ा सा मसल है। ठीक है, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर। अच्छा, फिर ओब्लिकस कैपिटस इंफीरियर, ओब्लिकस कैपिटस सुपीरियर, ये ओब्लिकस कैपिटस इंफीरियर और ये सुपीरियर। ठीक है, ऐसे चार मसल है सारे जुड़े हुए। ठीक है, यहाँ पे माइनर, फिर जो है मेजर, फिर इसका जो है ऐसे इसका जो है ना ओब्लिकस कैपिटस सुपीरियर और यूँ इंफीरियर। ठीक है, आपने इसी तरह याद रखना है इसको। तो the suboccipital muscle are the group of the four muscles situated underneath the occipital bone. ठीक है, all the muscles in this group innervated by the suboccipital nerve. ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। सारे जितने भी ये नर्व मसल्स है उन सबको एक ही नर्व सप्लाई करता है, उसी मसल के जो ग्रुप है उसके नाम से। ठीक है, सब ऑक्सीपिटल नर्व। अच्छा, दे आर लोकेटेड सब ऑक्सीपिटल कंपार्टमेंट ऑफ द नेक।
ठीक है। नेक के सब ऑक्सीपिटल कंपार्टमेंट, जाहिर बात है यही सब ऑक्सीपिटल रीजन ही है, इसी कंपार्टमेंट में होता है। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, ट्रेपेजॉइड, जितने भी मसल्स हमारे ऊपर ये सुपरफिशियली है, उन सब के बहुत डीपली है, बहुत अंदर है, ठीक है। और इनका असल काम क्या है, एक्सटेंड एंड रोटेट द हेड, ठीक है। ये हेड को रोटेट करता है और एक्सटेंड करता है, ठीक है, रोटेट और एक्सटेंड करता है। तो यहीं से हमें समरी हमारे माइंड में आ गया, ठीक है। सब ऑक्सीपिटल मसल क्या है, ऑक्सीपिटल बोन के बिल्कुल अंदर जो है नीचे होता है, सब ऑक्सीपिटल कंपार्टमेंट में, और बहुत डीप होता है। असल काम क्या है, एक्सटेंड एंड रोटेट द हेड एंड ऑल द मसल्स आर इनर्वेटेड बाय द सब ऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है। और सर सब ऑक्सीपिटल नर्व, ये हम बाद में नर्व वाले अभी आपने याद रखना है, फिर आप ये कहाँ से आया है, किस पाथवे से आया है, ये हम नर्व वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर। अब आपको सारे मसल्स के नाम आपको पता है, लोकेशन आपको पता है, इनर्वेशन पता है, मेन फंक्शन आपको पता है, ठीक है। अब आपने जस्ट इसकी थ्योरी को ज़रा रीड आउट करना है। अब एक्शन देखो, ये क्या कर रहे हैं, सबका एक्शन ये एक्सटेंड एंड रोटेट द हेड, एक्सटेंड एंड रोटेट द हेड। इनर्वेशन कौन सी है, सब ऑक्सीपिटल नर्व, सबका एक जैसा है, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर रेमस ऑफ द C1 से निकलता है। अब ये हम इनर्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी आपने याद रखना है सब ऑक्सीपिटल नर्व, एंड सब ऑक्सीपिटल नर्व कहाँ से निकल रहा है, पोस्टीरियर रेमस ऑफ द C1, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, मेजर इज द लार्जेस्ट रेक्टस कैपिटस, ठीक है। अब रेक्टस कैपिटस दो था, एक मेजर था एक माइनर था, जाहिर बात है मेजर से ही आपको पता चलेगा ये लार्जेस्ट है, मेजर है, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द C2, ठीक है। C2 का क्या नाम था, एक्सेस, ठीक है। एक्सेस का स्पाइनस प्रोसेस क्या था, बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था, यही इसका डिफरेंस था दूसरे वर्टेब्रा से, ठीक है। तो बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस है, तो इसी बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस से ये वाला मसल निकलता है और जाकर कहाँ पे लगता है, इन्फीरियर नुकल लाइन पे लगता है, ठीक है। अब इन्फीरियर नुकल लाइन आपने ऑक्सीपिटल बोन में आपने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सुपीरियर नुकल लाइन है, ये इन्फीरियर नुकल लाइन है, ठीक है। तो ये है इसका, तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। फंक्शन तो सबका हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखिए ये एक आपको ओरिजिनल जो असली कैडावर्स है, ये आप जो ना देख सकते हैं, यहाँ पर इतना आइडेंटिफाई नहीं होता है क्लियरली, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, जो पोस्टिव माइनर है, इसका भी देखो फंक्शन एक्सटेंड सब ऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है। अब ये कहाँ से निकलता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर ट्यूबेरिकल ऑफ द C1 वर्टेब्रा, ठीक है। ये C1 से निकलता है, ऊपर वाला C2 से निकला था, मेजर C2 से निकला था। अब मेजर देखो C2 थोड़ा नीचे है ना, तो नीचे से निकल के ऊपर है, तो ये थोड़ा बड़ा होगा, C2 से निकल रहा है, और ये C1 से निकल रहा है, अटैच टू द मीडियल पार्ट ऑफ द इन्फीरियर नुकल लाइन। दोनों का यही है, जो मेजर है वो C2 से, फॉर एग्जांपल ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, नुकल, ये ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन गए नुकल, फॉर एग्जांपल इन्फीरियर नुकल लाइन, सुपीरियर नुकल लाइन। जो मेजर है देखो वो बड़ा होगा, नीचे से जा रहे हैं ना, देखो इन्फीरियर जो आपका कौन सा है, C2 से जा रहा है, तो ये मेजर होगा, और जो C1 से जो जा रहा है ये क्या है, माइनर होगा, देखो जल्दी पहुंचेगा ना ऊपर से। तो ये इससे रिलेटेड था। अब आपको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है शायद, अभी समझ आ गए होंगे आपको फंक्शंस, नर्व सप्लाई और इनकी जो है ना ओरिजिन एंड इंसर्शन। देन हम बाकी दो मसल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओब्लिकस कैपिटस इन्फीरियर, ये बहुत सिंपल सा है, इनका भी फंक्शन एक्सटेंशन एंड रोटेट सब ऑक्सीपिटल नर्व, ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द C2, वही बाइफिट वाला, ये इन्फीरियर वाला, ठीक है। एंड अटैच इनटू द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C1। देखो ये क्या है, इन C2 से निकल के C1 पे जा रहे हैं, अभी हम देखा ये C2 C1 C2 यहीं से नीचे से निकल के ऊपर जा रहे हैं, बहुत सिंपल सा मसला है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक्सटेंड करता है सब ऑक्सीपिटल नर्व, ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C1 एंड अटैच ऑन टू द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। अब जो ये C1 से निकल के ऊपर जा रहे हैं, जो इन्फीरियर है, अब देखो एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, मैं आपको दोबारा से यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द C1 वर्टेब्रा, फॉर एग्जांपल दिस इज C2 एंड दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन। अब जो इन्फीरियर वाला देखो इन्फीरियर मतलब नीचे, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर वाला ओब्लिकस कैपिटस इन्फीरियर क्या होगा, C2 से निकल के C1 पे जाएगा यूँ,
और वो दूसरा क्या होगा, यहाँ से निकल के ऊपर जाएगा। बस सिंपल सी है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने इन्फीरियर कहा और इसलिए इसको हमने सुपीरियर कहा, ठीक है। बाकी फंक्शन नर्व सप्लाई सबका सेम है, ठीक है। तो इसको आपको बस मसल्स के नाम आपको याद हो जाए, एक बार आप डायग्राम जहन में बिठा ले, देन जो है ना कोई मसला नहीं होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो है ना आपने याद रखना है। अभी आजकल मेडिसिन में जितने भी तब्दीलियाँ आ रही हैं ना, चेंजेस हो रहे हैं, जाहिर बात है हर साल जो है ना सिलेबस मोर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जो है ना चेंजेस आ रहे हैं, तो ज़्यादातर जो है ना क्लिनिकल की तरफ जा रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपने क्लिनिकल नहीं छोड़ना, क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा भी है, क्योंकि आपको बाकी जो चीज़ें काम तो आपको वही क्लिनिकल से आना है। क्लिनिकल आपके जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आप मेडिकल फील्ड में सर्वाइव कर सकोगे, ठीक है। तो सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल यानी कि वही सब ऑक्सीपिटल यानी ऑक्सीपिट जो आपका ऑक्सीपिटल बोन है उसके अंदर एक ट्रायंगल होगा, इन्हीं मसल्स ने बनाया होगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो दिस इज द सब, ये ना ये क्या नाम है, सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है। आपको बॉर्डर लाजमी आना चाहिए, बॉर्डर, ठीक है। और इसका सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल सुनते ही आपको वर्टिब्रल आर्टरी याद आने चाहिए, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रल आर्टरी इसका कंटेंट है। अब इसको देखो इस साइड पे कौन बना रहा है, ये मीडियल है ना। देखो मैं सेंट्रल लाइन खींचता हूँ, ये दरमियान है, ये ऊपर है। सुपीरियर मीडियली, देखो सुपीरियर मीडियली क्या है, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियरिस मेजर, मेजर वाला सुपीरियर मीडियल है, मीडियल, ठीक है, ऊपर भी है और मीडियल है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये लेटरल है। सुपीरियर लेटरल क्या है, लेटरल में आपको क्या है, ओब्लिकस जो है, ओब्लिकस कैपिटस सुपीरियर। आपको मसल के पहले इनकी मसल की जो सीक्वेंस है आपको याद हो तो आप इजीली बना सकते हो। अब नीचे क्या है, ओब्लिकस कैपिटस इंफीरियर, ठीक है, ये मसल हो गया। अब ये आपको बन गया आपका ट्रायंगल। अब इसमें कंटेंट हमने क्या याद रखना है, वर्टिब्रल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखें जो सुपीरियर मीडियल में क्या है, मेजर है। सुपीरियर लेटरल में क्या है, ओब्लिक, ओब्लिकस कैपिटस सुपीरियर, ठीक है। अब नीचे क्या है, इन्फीरियर है। दोनों जो ओब्लिकस कैपिटस और एक मेजर जो है क्या बना रहे हैं, सुपीरियर मीडियल बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं, इज द एरिया बॉर्डर बाय द 3 ऑफ द सब कैपिटल मसल्स, इट कंटेन वर्टिब्रल आर्टरी, ये आपने याद रखना है, कंटेंट वर्टिब्रल आर्टरी। अच्छा, सब ऑक्सीपिटल वेनस प्लेक्सस, सब ऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है। ये हमने देखा, ये बॉर्डर, ये भी बॉर्डर हमने देखा, ये बॉर्डर भी हमने देखा। फ्लोर पोस्टीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन एंड पोस्टीरियर आर्च ऑफ द C1 वर्टिब्रा। और रूफ कौन सा बना रहे, सेमी स्पाइनल कैपिटस, ठीक है। तो ये बॉर्डर्स आपको आने चाहिए। तो डायग्राम से मैंने आपको समझाया, आई होप कि आपको कोई मसला नहीं होगा इसको समझने में। और कंटेंट क्या है, कंटेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द बॉर्डर्स। अच्छा, वर्टिब्रल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है ना इसी नाम से है बाकी वेनस प्लेक्सस और नर्व्स। अब जो है हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ द सुप्राहायोइड एंड इंफ्राहायोइड मसल, ठीक है। सुप्राहायोइड और इंफ्राहायोइड मसल में आपने यहाँ ये याद रखना है, पहले मसल के नाम मैंने आपको क्या बताया था, DGSM या DGMS, ठीक है, DGMS। इससे आप आई थिंक कि इससे याद रख सकते हो। बाकी ये जो है OSTS, ठीक है, OSTS, स्टाइलोहाइड, डाइगेस्ट्रिक, माइलोहाइड, जीनोहाइड। देखो ये जीनोहाइड आप याद रखो पहले, दोनों हाइड, माइलोहाइड, जीनोहाइड, ये है इसमें, ठीक है। और इसमें कौन से हाइड है, इसमें जो है कौन से हाइड है, स्टेनोहाइड, थायरोहाइड है। देखो ये सारे, और ओमोहाइड है, 3 हाइड है, ओमो, स्टेनो, थायरो, इसमें 2 है, ये याद रखो। ये टंग से, हमारे जो जुबान के मसल है ना उनसे रिलेटेड है, माइलो और जिनो, और ये दूसरे है, नेक में है, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखें, लेकिन ये नाम आपको लाजमी आना चाहिए, सुप्राहाइड कौन सा है, इंफ्राहाइड कौन सा है, ठीक है। देखिए इसमें सारे जो है ना ज़्यादातर नेक के बाहर के मसल्स है, जो बाहर नेक के हमारे सुपरफिशियल जो पड़े होते हैं ना, सारे इंफ्राहाइड में यही पड़े हुए हैं। बाकी जो है सुपराहाइड में थोड़ा सा डीप वाले मसल्स हैं।
अब हम पढ़ते हैं सुप्राहाइड को। सुप्राहाइड मसल इज ग्रुप ऑफ द मसल लोकेटेड सुपीरियर टू थायराइड बोन, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। दे ऑल एक्ट टू एलिवेट द बोन, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक तो हमें सुप्राहाइड से पता चल गया कि ये इनकी लोकेशन यानी कि हाइड बोन के ऊपर है, और ये हाइड बोन है, और ऊपर से ये ऊपर मसल्स है। ये सारे क्या कर रहे हैं, ये हाइड बोन को ऊपर खींच रहा है, ठीक है। फंक्शन भी हमें पता चल गया यहीं से। देखो थोड़ा सा आपने दिमाग यूज़ करना है, अगर आपको कंसेप्चुअली आपका जो है आपको चीज़ें याद हो रहे हैं आप उसी तरह याद करें, ठीक है। अब वो एक चीज़ नहीं हो रहा है फिर आप वो रट्टे की तरफ जाए, ज़बानी याद करने की तरफ जाए, ठीक है। बाकी जो चीज़ आपको ईजिली याद हो रहा है आप उसको समझिए, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है आप उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, ठीक है। तो आपको मौका मिला है इस अल्लाह की सबसे बेहतरीन जो है ना क्रिएचर, सबसे बेस्ट जो अल्लाह ने बनाया है उसको स्टडी करने का आपको मौका मिला है, तो इन्जॉय करते हुए पढ़े, ठीक है। अच्छा देखो हाइड बोन है, ये ऊपर इसको खींच रहा है, ठीक है, ऊपर है। इसी तरह जो नीचे वाला होगा वो हाइड बोन को क्या करेगा, नीचे खींचेगा। यहीं से आपका काम तमाम हो गया, ठीक है। आप वो और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक ये हाइड बोन है, ऊपर वाले मसल्स हाइड बोन को ऊपर खींचते हैं, इसका मतलब है वो एलिवेट कर रहा है हाइड बोन को, नीचे वाले डिप्रेस कर रहा है, नीचे खींच रहा है, ठीक है। द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ दीज मसल्स वाई द फेशियल आर्टरी के ब्रांचेस, ये हम फर्दर पढ़ेंगे आर्टेरियल सप्लाई में। और ब्रांचेस कौन से हैं, ऑक्सीपिटल आर्टरी एंड लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी आपने याद रखना है, ठीक है। मसल्स के नाम हमने देखा, काम हमने देखा, आर्टेरियल सप्लाई देखा, ठीक है। अब हम फर्दर जो है ना इसको एक बार रीड आउट करेंगे। DGSM DGMS, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टाइलोहाइड, देखो इसको भी आप याद रखने की ज़रूरत नहीं। स्टाइलोस्टेलाइड प्रोसेस कहाँ पे था, टेम्पोरल बोन में हमने पढ़ा था। टेम्पोरल बोन का एक पार्ट था स्टाइलाइड प्रोसेस। तो स्टाइलाइड प्रोसेस से आएगा, कहाँ पे जाके लगेगा, हाइड बोन से। स्टाइलाइड प्रोसेस से आके हाइड बोन पे एंड होगा, ठीक है। अराइज फ्रॉम द स्टाइलाइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन and attaches to the lateral aspect of the hyoid bone, ठीक है। Initiate swallowing action by pulling the hyoid bone in the posterior and superior direction, जैसे कि पहले ही हमने देखा था ऊपर खींच रहा था, तो ये swallowing में हेल्प करता है। और फेशियल नर्व जो है क्या करता है, इसको फेशियल नर्व सप्लाई करता है, ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व अराइजेस प्रोक्सिमली टू द पैराटिड, ठीक है, पैराटिड से ये निकलता है, ठीक है। तो स्टाइलोहाइड स्टीलॉइड प्रोसेस से निकलता है, हाइड बोन पे जाके लग रहा था, ठीक है। नर्व फेशियल नर्व और जो है पुलिंग अप कर रहा है, ठीक है, उसको ऊपर खींच रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइलोहाइड, देखो हाइड ये येलो वाला, स्टीलॉइड प्रोसेस और ये इनके आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर खींचता है हाइड बोन को। अच्छा फिर डाइगेस्ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइगेस्ट्रिक के ना दो कंपोनेंट है, टू मस्कुलर बेलीज है, एक इंटीरियर बेली और एक पोस्टीरियर बेली। बाकी मसल आपको आए ना आए, ये मसल आपको लाजमी आना चाहिए। वन इज़ द इंटीरियर बेली, वन इज़ द अनदर इज़ द पोस्टीरियर बेली। तो यहाँ देखें ये डाइगेस्ट्रिक है, ये देखो ये डाइगेस्ट्रिक यूँ आ रहा है, ये इंटीरियर बेली आगे से, ठीक है, फिर यहाँ से पीछे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से यूँ पीछे जा रहा है। ये इंटीरियर बेली हो गया, ये पोस्टीरियर बेली हो गया। अब हमें पता होना चाहिए कि इंटीरियर बेली कहाँ से निकल रहा है, ये जो डाइगेस्टिक फोसा ऑफ द मैंडिबल बोन, ठीक है, मैंडिबल बोन से निकल रहा है। मैंडिबल बोन के आप मार्किंग देखें ना, वहाँ पे डाइगेस्टिक फोसा आएगा। पोस्टीरियर कहाँ से आ रहा है, मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, एक मैंडिबल बोन से आ रहा है, दूसरा जो है कहाँ से आ रहा है, टेम्पोरल बोन से आ रहा है। ये दरमियान में आके जो ना ये मिल जाता है एक दूसरे से, ठीक है, वाई ऑफ फाइब्रस स्लिंग। एक्शन क्या कर रहा है, डिप्रेस द मैंडिबल, मैंडिबल को नीचे खींच रहा है और हाइड बोन को ऊपर खींच रहा है। देखो कितना खूबसूरत इसका फंक्शन है, बहुत इजी है। मैंडिबल पे लगा हुआ है, मैंडिबल यूँ आया हुआ है ना, यूँ ये हाइड बोन हो गया, यहाँ से यूँ इसके साथ टच होके यूँ जा रहा है, इसको नीचे खींच रहा है ऊपर से, इसको यहाँ से ऊपर लेके जा रहा है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली दोनों की इनर्वेशन अलग है, क्यों, क्योंकि इनका ओरिजिन अलग है। अब एम्ब्रियो में हम पढ़ेंगे। इंटीरियर बेली इज इनर्वेटेड बाय इंफीरियर एल्वेलर नर्व, ठीक है। इंटीरियर को इंफीरियर एल्वेलर नर्व सप्लाई करता है, जो किसकी ब्रांच है, मैंडिबुलर की ब्रांच है। वो खुद किसकी ब्रांच है, ट्राइजेमिनल की ब्रांच है। हमने क्रेनियल फोसा में हमने पढ़ा था, अभी हम फिर से पढ़ना है, हमने आगे नर्व इसकी। अच्छा
ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच क्या है, मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच क्या है, इंफीरियर एल्वोलर नर्व। इंफीरियर एल्वोलर नर्व किसको सप्लाई कर रहा है, एंटीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक को। पोस्टीरियर बेली को कौन कर रहा है, फेशियल नर्व कर रहा है। देखो जो अभी एक ही मसल है, इसको दो पार्ट्स को डिफरेंट नर्व सप्लाई कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है, जो इंटीरियर बेली है इंफीरियर एल्वोलर नर्व, पोस्टीरियर को फेशियल नर्व, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। ये यहाँ पे इंटीरियर बेली आपको नज़र आ रहा है, देखो ये इसे इतना ख़ास नज़र नहीं आएगा, ये रियल जो है कैटावर में। अच्छा, फिर माइलोहाइड, ब्रॉड ट्रायंगुलर शेप मसल, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। देखो ये माइलो और जीनो ये ओरल कैविटी से रिलेटेड आपने याद रखना है। ये ओरल कैविटी, हम ओरल कैविटी में फिर से डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी एंड सपोर्ट द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। ये पूरा ओरल कैविटी के फ्लोर को बना रहा है माइलोहाइड। देखो माइलोइड लाइन ये भी मैंडिबल से निकलता है और हाइड पे जा रहा है, ठीक है। मैंडिबल से निकल रहा है, हाइड बोन पे जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, उसको एलिवेट कर रहा है फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है, इनर हाइड बोन को। इनर्वेशन क्या कर रहा है, एल्वेलर नर्व, वही इंफीरियर एल्वेलर नर्व मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, जो इंटीरियर बेली के डायग। अब देखो आगे वालों को सेम नर्व सप्लाई कर रहे हैं अभी तक, और आपको एम्ब्रियो में जो है ना आप ये पढ़ेंगे बहुत इजी हो जाएगा। मतलब एम्ब्रियो में फेरेंजियल आर्चिस हम पढ़ेंगे, फेरेंजियल पाउचिस पढ़ेंगे। मतलब जिस आर्चिस से जितने जो भी नर्व निकलेगा वो उससे जितने भी चीज़ें निकल रहे होंगे उन सबको सप्लाई करेगा, तो उसमें आपको मज़ीद जो है ना आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। जीनोहाइड ये भी माउथ में होता है, ठीक है। अटैच कहाँ से निकलता है, इंफीरियर मेंटल स्पाइन, ये भी मैंडिबल से निकलता है, और इंफीरियर एंड पोस्टीरियर अटैच टू द हाइड बोन, ये भी मैंडिबल से निकल के हाइड बोन पे जाके एंड हो रहा है, ठीक है। सारे मसल के नाम वही उनके ओरिजिन इंसर्शन पे बनी हुई, ये एक इजी चीज़ है इसका। ये भी डिप्रेस करता है मैंडिबल को और हाइड बोन को एलिवेट करता है। इसकी नर्व सप्लाई डिफरेंट है, देखो दिस इज द डिफरेंट, ये आपने याद रखना, जो चीज़ डिफरेंट है वो नहीं छोड़ना है। C1 nerve root that run within the hypoglossal nerve। देखो hypoglossal nerve के अंदर से उसके साथ गुजरता है कौन सा, C1 nerve root, ठीक है। ये आपने याद रखना है जीनोहाइड का। अब ये देखो स्टाइलोहाइड, माइलोहाइड, ठीक है, और जो है ये डाइगेस्ट्रिक, यहाँ पर जीनोहाइड क्लियर नहीं है, आगे हम डायग्राम देखते हैं। अच्छा, फिर इंफ्राहाइड, ठीक है। इंफ्राहाइड अभी हमने देखा हाइड के नीचे है और हाइड बोन को ये डिप्रेस करता है, नीचे खींचता है, ठीक है। और इसके दो पार्ट है, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल में OS आपने याद रखना है, ओमोहाइड, स्टर्नोहाइड। डीप में ST, स्टर्नोथायराइड और थायरोहाइड, ठीक है। OS ST या SOTS, जिस तरह भी याद हो सकता है, ठीक है, सुपरफिशियल और डीप में। इसके जो आर्टरियल सप्लाई क्या है, इंफ्राहाइड मसल वाय द सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टरियल सप्लाई, ठीक है। अभी यहीं पर आपने याद रखना है, सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इसको सप्लाई करता है। वेनस ड्रेनेज उसी तरह इन्हीं के नाम से ही है, ठीक है। थायराइड आर्टरीज इसको सप्लाई करता है। अब मसल यही है, ओमोहाइड, स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, थायरोहाइड। अब ओमोहाइड सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा है। इसके भी डाइगेस्ट्रिक की तरह ना दो बेलीज है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँ, देखो ये एक सुपीरियर बेली है जो आपको नजर आ रहा है ना ब्लू, ये सुपीरियर बेली है और ये इन्फीरियर बेली है, ठीक है। इन्फीरियर बेली कहाँ से निकल रहा है, स्केपुला से निकल रहा है, हमारे स्केपुला से निकल रहा है। और ये सुपीरियर बेली कहाँ से निकल रहा है, हाइड बोन से निकल रहा है, ठीक है। सुपीरियर बेली हाइड बोन, इन्फीरियर बेली स्केपुला। बेलीज आर कनेक्टेड, देखो टेंडन जैसे डाइगेस्टिक मसल टेंडन के जरिए बीच में मिला था, ये क्लेविकल पे जाके अटैच होता है, वो जो है हाइड बोन पे जाके अटैच होता है टेंडन। ये क्या करेगा, डिप्रेस, जितने भी मसल जो नीचे वाले हैं इनफ्राइड वो डिप्रेस करेगा हाइड बोन को। इंटीरियर रेमी ऑफ C1 to C3, ये नर्व हम पढ़ेंगे नर्व नेक के नर्व सप्लाई में, ठीक है। कैरीड बाय द ब्रांच ऑफ द इंसा सर्विकलिस, इंसा सर्विकलिस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने याद रखना है, ओमोहाइड को जो है C1 to C3 इंटीरियर रेमी सप्लाई करता है, जो कि कौन लेके आता है, इंसा सर्विकलिस, ठीक है। ये ओमोहाइड है। फिर स्टर्नोहाइड, स्टर्नोहाइड मतलब स्टर्नम से निकलता है, हाइड बोन पे जाता है,
स्टर्नम एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, हाइड बोन पे जाता है, ये भी डिप्रेस करता है। एंटीरियर रेमी C1 C3, ये भी अंसा सर्विकलिस, ठीक है। और फिर स्टर्नोथायराइड, स्टर्नम से निकलता है मेनिब्रम के और जाके थायराइड में जाता है, तो ये किसको डिप्रेस करेगा? थायराइड को डिप्रेस करेगा, ठीक है। C1 to C3, ठीक है, C1 to C3, ये भी अंसा सर्विकलिस, ठीक है। फिर थायरोहाइड, ये कहाँ से जाता है? थायराइड कार्टिलेज, ये वही था अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। स्टर्नोहाइड हमने देखा, थायरोहाइड हमने देखा, ठीक है। स्टर्नम से थायराइड की तरफ जाता है ये थायरोहाइड, ये थायराइड से हाइड बोन की तरफ जाता है, ठीक है। थायराइड से अराइज फ्रॉम द थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स एंड असेंड टू अटैच टू द हाइड बोन, ठीक है। हाइड बोन, ये वाला जो पहले हमने डिस्कस किया था वो ये था, ठीक है। स्टर्नोथायराइड, ये स्टर्नम से थायराइड की तरफ जा रहा था और थायराइड को डिप्रेस कर रहा था। और ये C1 to C3 ब्रांच ऑफ अंसा सर्विकलिस, उसके साथ जाके सप्लाई करते हैं। और ये थायरोहाइड, ये थायराइड से हाइड की तरफ जाता है, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स एंड असेंड टू हाइड बोन, अब हाइड है तो जिसके पास लगा है वो उसी को नीचे खींचेगा, डिप्रेस द हाइड बोन, ठीक है। इफ द हाइड बोन इज फिक्स्ड इट कैन एलिवेट द लेरिंग्स, अगर हाइड बोन फिक्स है ये लेरिंग्स को एलिवेट करेगा। और इंटीरियर रेमस ऑफ द C1, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो है ये हाइपोग्लोसल नर्व के साथ जाता है। अब देखो हाइपोग्लोसल नर्व के साथ हमारे दो चीज़ें हमें मिला है, एक थायरोहाइड जो कि इंटीरियर रेमस ऑफ द C1 से जाता है, उसकी नर्व सप्लाई जो किसके साथ जाता है? हाइपोग्लोसल नर्व के अंदर। और इसी तरह जो है और कौन सा हमने देखा था? थायरोहाइड जो कि इसका नर्व सप्लाई हाइपोग्लोसल है। और कौन सा? एक और मसल भी था जो जीनोहाइड था, ठीक है, ये तो ऊपर आता है जीनोहाइड। ये इन दोनों की नर्व सप्लाई सेम है, तो जिनकी नर्व सप्लाई सेम है आप उस तरह से भी ना टेबल बना के याद रखें कि इनका अलग है, बाकी सबका सेम है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट ग्रुप ऑफ मसल ऑफ द नेक, जो कि क्या है? स्केलीन मसल, ठीक है। स्केलीन मसल भी सिंपल सा मसल है, 3, और ये इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, मैं आपको बताता हूँ आगे। 3 पेयर्ड मसल्स, एंटीरियर, मिडल और द पोस्टीरियर, 3 मसल है, एंटीरियर स्केलीन, मिडिल स्केलीन और पोस्टीरियर स्केलीन। आपको मेन चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये तीनों में फ़र्क क्या है, कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ जाके लग रहा है, ठीक है। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक, हम आप अपने नेक के जो ना साइड पे आप हाथ रखें वहीं पर आपको ये मिलेगा। फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, ठीक है। पोस्टीरियर ट्राइंगल, जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, वो जो पोस्टीरियर ट्राइंगल होगा उसकी जो ना फ्लोर बनाता है, ये एक्सेसरीज मसल ऑफ द रिस्पायरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्सेसरी मसल क्या होता है? यानी कि हमारे जो मेन जो मसल डायफ्राम होता है ना, जो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, जो इंटरकोस्टल मसल होता है, लेकिन वो अगर काम ना करे, वो अगर डैमेज हो जाए तो ये वाला काम करना स्टार्ट करता है। अगर किसी का आपको पता चलता है, किसी पेशेंट का, किसी बंदे का एक्सेसरी जो स्केलीन मसल जो है उसकी रिस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है, तो इसका मतलब है उसको कोई ना कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से दूसरे मसल डिसफंक्शन हुआ है, जिसकी वजह से इस मसल को काम करना पड़ रहा है, ठीक है। और असल जो काम ये क्या कर रहा है, ये जो है फ्लेक्शन ऑफ द नेक कर रहा है, ठीक है। मेन चीज़ आपने याद रखनी, नेक की फ्लेक्शन कर रहा है। ये देखो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इंटीरियर स्केलीन है, ठीक है, ये पोस्टीरियर स्केलीन है, ये मिडिल स्केलीन है। देखो यही डायग्राम से हमें पता चल रहा है जो इंटीरियर और मिडिल है ना, ये फर्स्ट रिब से रिलेटेड है। देखो ये फर्स्ट रिब से निकल रहा है और ऊपर जा रहा है, फर्स्ट रिब है ये। और जो पोस्टीरियर है ये देखो नीचे रिब पे आया है, सेकेंड रिब पे। तो यहीं से आपने थोड़ा सा इसको डिफरेंस अपने माइंड में रखना है। इंटीरियर स्केलीन जो है ये बिल्कुल स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड के नीचे है, और कहाँ से निकलता है? इंटीरियर ट्यूबरिकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 to C6, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा C3 से निकलता है, C3 to C6 इन तीनों से निकल रहा है, और कहाँ पे अटैच हो रहा है? स्केलीन ट्यूबरिकल, यानी कि रिब 1 पे जाके अटैच हो रहा है। अभी हमने देखा था ना, रिब 1 पे अटैच हो रहा था, ये एलिवेट कर रहा है, रिब को ऊपर खींच रहा है, ठीक है।
और अगर इप्सिलेटरल एक ही जगह, एक साइड वाला, दोनों नहीं, फॉर एग्जांपल सिर्फ लेफ्ट साइड वाला, इप्सिलेटरल मतलब एक साइड, ठीक है, सेम साइड, वो कंट्रैक्ट होता है तो क्या करेगा, फ्लेक्शन ऑफ द नेक करेगा, ठीक है। जैसे आप अपने गर्दन को ना एक साइड पे यूं आप मोड़े, ठीक है, बिल्कुल साइड पे आप, जैसे हम कभी कभार थक जाते हैं तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे साइडों पे नेक को जो ना यूं साइड पे करता है। अगर आप एक साइड पे यूं करता है तो ये क्या करेगा, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द नेक काज करेगा। अगर दोनों साइड इसका बायलेटरल कंट्रैक्शन होता है तो वो क्या करेगा, इंटीरियर फ्लेक्शन करेगा आगे की तरफ। अगर आप जो है ना आगे की तरफ सर को झुकाते हो ना, आगे की तरफ झुकाओगे तो क्या होगा, इसका दोनों साइड मतलब दोनों इंटीरियर लेफ्ट और राइट इंटीरियर स्केलिन जो है ना वो मूव करे, कंट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप नेक को साइड पे करते हो ना, ऐसे सिर्फ एक साइड पे गर्दन आप करते हो तो लेटरल फ्लेक्शन होता है, ठीक है। और इनर्वेशन क्या है, इंटीरियर रेमाई ऑफ C5 to C6, ठीक है। ये हो गया स्केलिन इंटीरियर स्केलिन, ये है इंटीरियर स्केलिन, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर स्केलिन में अभी आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये C3 C4 C5 C6, ठीक है। यहाँ से आके फर्स्ट रिप पे आके लग रहे हैं, ठीक है। और ये भी देखो, ये भी निकल रहा है, यहाँ से ऊपर से आ रहा है, ये थोड़ा हम अभी पढ़ेंगे। मिडल वाला कहाँ से आ रहा है, ओरिजिनेट फ्रॉम C2 to C7, ठीक है। यहाँ पर देखो C2 C3 C4 C5 C6 C7, देखो मिडल C2 से लेके C7 तक इन सब से निकल रहा है, और कहाँ पे जाके लग रहा है, फिर से रिब 1 पे। और ये C3 C4 C5 C6 इंटीरियर, ये भी फर्स्ट रिब पे आके लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे और ये क्या करे, फ्लेक्स कर रहा है, ठीक है। एलिवेट फर्स्ट रिब इप्सिलेटरल करेगा तो लेटरल फ्लेक्शन करेगा, इंटीरियर रेमाई ऑफ C3 to C8। अच्छा, इसकी देखो इंटीरियर रेमाई ऑफ C3 to C8, और जबकि इंटीरियर का क्या था, इंटीरियर रेमाई ऑफ C5 to C6। अच्छा, फिर हम पोस्टीरियर देखते हैं, ठीक है। जो पोस्टीरियर कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर ट्यूबेरिकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C5 to C7 और सेकेंड रिब पे जा रहा है। देखो सब एक ही वर्टिब्रा से निकल रहा है, लेकिन जो इंटीरियर और मिडल है वो फर्स्ट रिब पे आके लग रहा है, जबकि जो पोस्टीरियर है वो सेकेंड रिब पे आके लग रहा है। ये क्या करेगा, सेकेंड रिब को, जो सेकेंड जो है रिब को एलिवेट करेगा, और जो है इप्सिलेटरल लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द नेक, और इंटीरियर रेमाई ऑफ C6 to C8 इसकी नर्व सप्लाई है। तो ये आप देख सकते हैं, मिडल इंटीरियर पोस्टीरियर, ये स्केलिनस इंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर यहाँ पे नहीं आ रहे। अच्छा, अब इनके ना इम्पोर्टेंट एक चीज़ क्या याद रखना है आपने, एनाटॉमिकल जो रिलेशनशिप, स्केलिन मसल इज आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द नेक विद सेवरल इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द अराउंड दम। इनके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स गुजर होते हैं, लाइक ब्रेकियल प्लेक्सिस, आपने अपर लिम्ब एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ा होगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस और सब क्लेवियन आर्टरी, ये कहाँ से गुजरता है, इंटीरियर एंड मिडल स्केलिन मसल। इंटीरियर और मिडल, अभी हमें ऊपर 2 मिनट पहले सारा हमने देखा है इंटीरियर और मिडल के कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, उन दोनों के दरमियान से ब्रेकियल प्लेक्सिस और सब क्लेवियन आर्टरी गुजर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है किसके लिए, एनेस्थेटिक्स में, यानी कि आप जब किसी पेशेंट का अपर लिम्ब, एक बाजू का आपने ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो आप एनेस्थीसिया देते हो ना बेहोश करने के लिए, तो क्या करते हो, आप नर्व को ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। अगर नर्व सेंस तो नर्व लेके जा रहे हैं ना, नर्व को आप ब्लॉक करते हो,
तो यहाँ पर जो है ब्रेकियल जो प्लेक्सिस है उसको हम ब्लॉक करते हैं इसी जगह पर, परफॉर्मिंग इंटरस्केलिन ब्लॉक कहते हैं। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि इंटरस्केलिन ब्लॉक क्या होता है। ये एंटीरियर और मिडल स्केलिन के दरमियान से ब्रेकियल प्लेक्सिस गुजर रहा है, तो आप वहीं पर आप इंजेक्शन देते हो और इसको ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। तो पूरा आपका जनरल पूरे बंदे को पूरा बेहोश करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, इन दोनों के दरमियान से दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर गुजरा था, ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या काम आया, इंटरस्केलिन ब्लॉक के लिए, जबकि सबक्लेवियन आर्टरी और फ्रेनिक नर्व भी यहीं से गुजरता है। Pass anterior to the anterior scalene, the subclavian vein course horizontally across it while the phrenic nerve vertically down the muscle. Subclavian artery कहाँ पे है, located posterior to the anterior scalene। जो subclavian artery है ना वो एंटीरियर स्केलिन के बिल्कुल पोस्टीरियर है। ये कब काम आता है, जब आपने सीपी जो है ना लाइन लगाने हो, ठीक है। एक किनोला होता है ना जो आप वेन में डालते हो, और एक किनोला आप डायरेक्ट आर्टरी में डालते हैं। वो आप जो है ना रोटेशन पे जाए, हॉस्पिटल में जाए, स्पेशली इमरजेंसी वार्ड में आप जाए तो इधर जो है ना लगे होते हैं, ठीक है। एक गले में एक किनोला लगे होता है, तो नेक में तो वही होता है, ठीक है। वो सब क्लेवियन आर्टरी में डालता है, ठीक है। इसको सीपी लाइन कहता है, ठीक है। वो आप क्लिनिक में जो है ना आप अच्छे से, लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप देखो इमरजेंसी में वो जगह ढूंढना होता है। अगर आपको पता है कि जो है स्केलिन इंटीरियर है, उसके पोस्टीरियर में सबक्लेवियन आर्टरी, तो आप जो है ना कोशिश करोगे कि आपके हाथ में स्केलिन इंटीरियर मसल आए, फिर आप उसके पोस्टीरियर में आर्टरी को ढूंढते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिनिकल रिलेवेंस में भी यही है, इंटरस्केलिन ब्लॉक, ये आप अभी आपको पता चल गया क्या है। ब्रेकियल प्लेक्सिस कोर्स बिटवीन द बेलियस ऑफ द एंटीरियर स्केलिन एंड द मिडल। अपर लिम सर्जरी में ब्रेकियल प्लेक्सिस को हम जो है इनफिल्ट्रेट विथ लोकल एनेस्थेटिक, इस लोकल एनेस्थेटिक से हम इसको ब्लॉक करता है। इससे हम जो है ना जनरल एनेस्थीसिया मुकम्मल बेहोश करने से हम जो है ना बच जाता है पेशेंट, ठीक है। इसको हम इंटरस्केलिन ब्लॉक कहते हैं। और टू डू दिस लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड बिटवीन दीज मसल एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज आपको पता है गले में, इसी के लेवल पे हम जो है इंजेक्शन देते हैं। देखो तो एसेसरी मसल रिस्पायरेशन, मसल्स ऑफ द रिस्पायरेशन, जैसे कि पहले मैंने आपको लेक्चर के पहले जो है ना 2-3 मिनट पहले हमने डिस्कस किया था कि जो ये जो 3 मसल्स होता है स्केलिन मसल्स, ये एक्सेसरी मसल ऑफ रिस्पायरेशन है। मतलब क्या है कि जब असली जो मसल्स होता है जो रिस्पायरेशन में काम कर रहा होता है, वो अगर काम ना कर रहा हो तो ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्केलिन मसल कलेक्टिवली एक्ट टू एलिवेट द रिब एंड सेकेंड रिब, फर्स्ट और सेकेंड रिब को एलिवेट कर रहा था, जिसकी वजह से इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम बढ़ रहा था। अगर वो पेशेंट जिनका रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, स्केलिन मसल में यूज एक्सेसरी मसल ऑफ द रिस्पायरेशन टू एड विद द ब्रीदिंग, ठीक है, वो मदद करता है। By increasing intrathoracic volume, the patient can ventilate their lungs more effectively. However, they are not required to respiration of the healthy individuals. यानी कि healthy individuals में ये काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर जो है एक्सेसरी मसल जो है, so the use of the accessory muscle is an important clinical sign. अगर आपको पता चलता है, आप कैसे पता चलोगे इसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, तरीका ये है कि आप स्केलिन मसल को देखोगे कि स्केलिन मसल काम कर रहे कि नहीं। स्केलिन मसल अगर रिस्पायरेशन में काम करे तो इसका मतलब है उसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, ठीक है। तो ये रिलेटेड था मसल ऑफ द नेक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स, और देन एक लेक्चर होगा आपका नर्व। तो 2 लेक्चर्स मज़ीद होंगे, 2 और 3, ठीक है। तो उसमें आपका नेक कंप्लीट हो जाएगा।